एंड फॉर रिसीविंग कॉम्प्लीमेंट व्हाट वी विल से? यस, सिट डाउन. आप बताइए. थैंक यू, माय प्लेजर. प्लेजर. ओके. थैंक यू, माय प्लेजर. सो नाइस ऑफ यू. एंड फॉर हियरिंग बैड न्यूज? आई एम सो सॉरी टू हियर दिस. यस, वेरी गुड. आस्किंग प्राइजेस. आस्किंग प्राइजेस, कॉस्ट पता करने के लिए किस चीज का क्या बोलेंगे? हाउ मच डज इट कॉस्ट? हाउ मच डज इट कॉस्ट या फिर हाउ मच इज इट? ठीक है. किसी को कुछ ऑफर करने के लिए क्या बोलेंगे? फॉर ऑफरिंग समथिंग टू एनीबडी. Would you like to have some? Would you like to have some? Would you like to try this? Can I offer you something? These are used for offering something. ठीक है. Would you like to try this? Would you like to try pizza? Would you like to try this ice cream? Would you like some coffee? Would you like some tea? किसी से हम पूछ रहे हैं कि आपको क्या ये चाहिए, तो क्या यूज करेंगे? यस, एवरीवन. कोई नोट डाउन नहीं करेगा अभी. क्या बोलेंगे? यस. वुड यू लाइक सम कॉफी? वुड यू लाइक सम आइसक्रीम? वुड यू लाइक सम टी? ठीक है. अदर, उसके अलावा और क्या बोल सकते हैं? कैन आई ऑफर यू? यस, कैन आई ऑफर यू का यूज कर सकते हैं कुछ चीज ऑफर करने के लिए. एंड फॉर रिसीविंग कॉम्प्लीमेंट व्हाट वी विल से? फॉर रिसीविंग कॉम्प्लीमेंट व्हाट वी विल से? एवरीवन हैव टू आंसर. सब आंसर करेंगे एक साथ. यस, वेरी गुड. एंड फॉर हियरिंग बैड न्यूज? यस, वेरी गुड. एंड फॉर आस्किंग प्राइजेस? हाउ मच डज इट कॉस्ट? और इसके अलावा क्या बोल सकते हैं? हाउ मच इज इट? हाउ मच इज इट? ठीक है. या फिर बस हाउ मच भी बोल सकते हैं हम. और किसी से मीट या ग्रीट करेंगे तो क्या बोलेंगे? एक साथ बोलिए आप सब. हाउ हैव यू बीन? और रिप्लाई कैसे करेंगे? ओके, वेरी गुड. ठीक है. और ये सारी चीजों की आप लोगों को प्रैक्टिस करना है हर दिन. ठीक है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? जो प्रेजेंट में हो चुका है. यस, जो कंप्लीट हो चुका है. गिव सम एग्जांपल्स फॉर प्रेजेंट परफेक्ट. यस, आप बताइए. और कुछ इसके अलावा? आई एम गॉन माई होम. यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का हैज हैव. वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो आई एम नहीं आएगा. आई आपने सब्जेक्ट बोला, ठीक है. एम नहीं आएगा. यहाँ पे क्या आएगा? हैव. आई हैव गॉन माई होम. ठीक है. आई हैव गॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे यहाँ पे इज एम आर का यूज नहीं होगा. ठीक है. ठीक है. तो वर्ब जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें अगर हम एडवर्ब का यूज करेंगे तो वो और मल्टीपल चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है. अगर हम बोलेंगे आई एम ऑलरेडी I have already.
आई हैव ईटन पिज्जा, इसका क्या मतलब होगा? मैंने पिज्जा खा लिया। अगर किसी ने बोला कि चलो जाओ पिज्जा खा लो, तो क्या दोबारा खा लेंगे? उसको क्या बोलेंगे हम? आई हैव ऑलरेडी ईटन, ऑलरेडी, यस ऑलरेडी ईटन। या फिर हम बोल सकते हैं आई हैव जस्ट, आई हैव जस्ट ईटन, मैंने जस्ट अभी खाया है, तो ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगा कि हमने खाया तो है, लेकिन कब खाया? जस्ट खाया है या ऑलरेडी खा लिया है, ठीक है? ये ऑलरेडी और जस्ट क्या है? जस्ट अभी। क्या है? एडवर्ब, यस, दीज आर एडवर्ब्स, यस, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? इसके अलावा और कौन से एडवर्ब्स हम यूज कर सकते हैं? वर्ब का पूरा बताने वाला है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है ये, जो हम काम कंप्लीट कर चुके वो रिप्रेजेंट करेगा ये। लेकिन कब काम कंप्लीट हुआ? जस्ट हुआ है, ना हुआ है, ऑलरेडी हुआ है, येट, येट का मतलब अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है? नेवर, कभी नहीं किया, एवर, ठीक है? ये सारी चीजों का हम यूज करके क्या बना सकते हैं? सेंटेंसेस जो क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि काम कंप्लीट हो चुका है। और ये कहाँ? वर्ब से पहले लगेगा, ठीक है? यस, आप लोग जस्ट से 5-5 सेंटेंस बना के दिखाइए मेरे को। कॉपी में नोट डाउन कीजिए 5-5 सेंटेंस यूजिंग जस्ट एडवर्ब। और जिन्होंने उस दिन की क्लास अटेंड किया था वो येट से करके बताएंगे। संडे की क्लास आप लोगों ने अटेंड किए थे ना? आप लोग येट एडवर्ब से सेंटेंस बनाएंगे। एडवर्ब है वो, एडवर्ब की जगह पे लगेगा येट, फिर वर्ब आ जाएगा, ठीक है? अभी करा रहे हैं, जो अभी तक के नहीं हुआ वो काम हम डिस्क्राइब करने के लिए येट यूज करते हैं। अच्छा, आप अभी जस्ट से बनाइए 5 सेंटेंसेस, देन आई विल टेल व्हाट इज येट, ठीक है? जस्ट का यूज करके 5 प्रेजेंट परफेक्ट, हाँ अभी 5 सेंटेंसेस बनाना है जस्ट का यूज करके। ये सारे एडवर्ब हैं, कल ये दोनों हुआ था ना, जस्ट एंड ऑलरेडी, ये बाकी सारे भी एडवर्ब्स हैं। डन? यस, कम हियर, कम हियर, it will boost your confidence. Yes, ma'am. And say aloud na. Just got my notebook. Just saw your profile. I just completed my work. What I just have भी आएगा ना? I just have completed my I have just, have पहले आएगा, just बाद में आएगा, okay? I have just completed my work. What had you just said? Just tell me why. What have you just Said. said? Okay. Done? Yes, come here and say all the words, sentences. Good morning, everyone. My name is Sajid Mohammed and I am from class 6 of Future Science English Medium School. I have just eaten pizza. I have just done my homework. I have just finished my dinner. I have just drank coffee. I have just played on the playground.
Thank you. वेट, यहाँ ना फिनिश्ड आएगा ed, वर्ब का थर्ड फॉर्म. ओके, गो. वेरी गुड. यस, और किनका हो गया डन? कम. टेक आउट योर नोटबुक और ये सारी चीज़ें ना मैं अभी करा रही हूँ, तो नोट डाउन कीजिए. फिर आपकी जो क्लासेस मिस हुई है उसका लेक्चर वीडियो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं. यस. I have just reached to school. She has just arrived. I have just written the task. I have just eaten. I have just completed my work. Yes, very good. And read aloud now. I have just eaten food. We have just played cricket. I have just done my work. She has just cooked food. I have just come the market. I have just gone to the gone market. Gone जो है नहीं, went आएगा. सेकेंड, ये थर्ड फॉर्म है ना. gone. Ma'am, came आएगा ना? Gone. अच्छा, कि अगर कम लिखेंगे लेकिन मार्केट आई हूँ, मार्केट गई हूँ अगर लिखेंगे तो फिर गॉन आएगा. अगर के आई हूँ बोलेंगे तो फिर केम आएगा. आई हैव केम द मार्केट ये होता नहीं यूजुअली. मैं मार्केट गई हूँ होता है ना. मैं मार्केट Came to the market. या आई हैव केम टू द मार्केट भी हो सकता है. ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम यहाँ पे. यस, किनका डन हो गया? यस, वहीं से बोलिए आप. ओके, सो ये क्या शो करता है हमें? एडवर्ब कि काम कितना कंप्लीट हुआ है, मतलब अभी हुआ है या किस टाइम पे हुआ है, ये एक्सप्रेस करता है. ठीक है, देखिए मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ. आई सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट यूज करना है. हैज या हैव आएगा जब सिंगुलर होगा तो हैज, प्लूरल होगा तो हैव. आई हैव ईटन, आई हैव जस्ट ईटन. एडवर्ब अगर हम जस्ट यूज कर रहे हैं तो जस्ट ईटन. जस्ट का यूज करके फिर उसके बाद वर्ब लगाएंगे. ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म. डन, वहीं से बोलिए. He has now finished their work. She has now woke up. हम्म, They have now started to play cricket. He has now gone market. यस, सारी चीजें करेक्ट है लेकिन नाउ की जगह जस्ट यूज करना था. नाउ एडवर्ब में नहीं आएगा. ये एडवर्ब की लिस्ट है जिसपे अभी जस्ट का यूज करना था. तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि काम अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है. ठीक है, मैंने पढ़ाया. आई हैव टॉट, तो आई हैव टॉट लेकिन कब पढ़ाया? आई हैव जस्ट टॉट, मैंने अभी पढ़ाया. तो इसलिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करेंगे? जस्ट. ठीक है, यस से स्टैंड अप एंड से. I have just eaten food. I have just gone to school. I have just read an English book. आई हैव जस्ट read रीडन. रीडन नहीं होता थर्ड फॉर्म. रीड, रेड, रेड, READ ही होती है स्पेलिंग, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन रेड होता है. ठीक है, I have just gone to I have just gone to birthday party. the birthday party. To the birthday party. I have just I have just, what you have wrote, show me. There are some mistakes ना, तो उसको आप जैसे कि यहाँ पे I have just gone to birthday party और यहाँ पे gone to school आएगा. ठीक है, ये स्किन का कंप्लीट हो गया. रीड अलाउड. यस, I have just done this work. Rahan, he has just grabbed coffee. We have just played Ludo. They have just eaten the food.
ओके, दे हैव जस्ट, क्या लिखा है आपने सेंटेंस? देयर वर्क, देयर आएगा यहाँ पे, दे की बात चल रही ना, दे हैव जस्ट फिनिश देयर वर्क, THEIR, उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, तो देयर अगर यूज करेंगे तो उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। दे हैव जस्ट फिनिश दैट वर्क भी यूज कर सकते हैं, लेकिन देयर ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? I have already finished my work. ओके, They have already eaten. She has already go away. You have already made. He has already gone to bed. ओके, जिनका कंप्लीट हो गया है वो दूसरा वर्ड यूज करेंगे। येट का मैं बता रही हूँ, लिसन केयरफुली, ओके? देखिए, येट का हम यूज कब करते हैं? येट का हम यूज नेगेटिव के साथ करते हैं, ठीक है? नेगेटिव या क्वेश्चन के साथ। आई हैव नॉट येट, आई हैव नॉट फिनिश येट, ईडी आया वर्ब का थर्ड फॉर्म, और साथ में क्या आया? येट। या क्वेश्चन पूछेंगे, हैव यू ईटन येट, क्या तुमने अभी तक के खाना खाया, ठीक है? तो हम क्वेश्चन पूछने के लिए या फिर नेगेटिव चीजें, जो नेगेटिव चीजें होती है ना, जैसे कि मैंने नहीं किया, ये बताने के लिए अब तक नहीं किया, जैसे येट का यूज हम कब करेंगे? मैंने अब तक ये काम फिनिश नहीं किया, अब तक बताने के लिए। हाँ, आई हैव नॉट कंप्लीटेड येट, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क येट, ठीक है? तो येट का यूज कब करेंगे? ये बताने के लिए कि हमने ये काम अभी तक के नहीं किया, नेगेटिव चीजें बताने के लिए यूज करेंगे, ठीक है? Done? Yes, speak. I have not watched movie yet. I have not cooked food yet. She has not washed clothes yet. She has not played football yet. She has not drunk water yet. Okay, very good. Done? Read aloud. अब येट से बनाएंगे, ठीक है? येट समझ में आ गया ना, कहाँ पे यूज करना है, क्या रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे हमने? येट। जिनका कंप्लीट हो चुका है वो येट से बनाएंगे। नेगेटिव चीजें जो कि हमने नहीं किया, वो काम रिप्रेजेंट करने के लिए येट का यूज करेंगे, ठीक है? आपका कंप्लीट, आप ऑलरेडी से बनाएंगे। येट लास्ट पे लगेगा। क्वेश्चन पूछने के लिए या फिर किसी नेगेटिव चीजों को बताने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन में क्या होता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये सामने आ जाता है क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तो। आई हैव जस्ट, कमिंग नहीं आएगा यहाँ पे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। कमिंग आईएनजी फॉर्म होता है वर्ब का, फिफ्थ फॉर्म केम। आई हैव और I have just completed my homework. I have just स्लेप्ट, slept. थर्ड I फॉर्म यूज have करेंगे। just cooked food. I have just wake up early in the morning. woke up,
आई हैव जस्ट वोक अप बस आएगा, अर्ली इन द मॉर्निंग नहीं आएगा। आई हैव जस्ट वोक अप, अभी जो किए हैं काम वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, इसलिए जस्ट वोक अप। यस, I have just eaten pizza. रॉन्ग। ईटिंग पिज्जा नहीं होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो ईटन। Eaten pizza. I have just gone to school. I have just gone market. I have just gone to market. ओके, I have just gone to Bhopal. सारे वर्ड्स गॉन के साथ बना लिया ना आपने, अब दूसरे वर्ड्स के साथ ट्राई करो, गॉन के अलावा दूसरा वर्ब यूज करना है। येट का यूज करके। येट से कंप्लीट हो गया? यस, बताइए। नॉट यूज्ड। She has not read a book. Say loudly, I'm not able to hear your voice. She has not read a book. She has not Read. read होगा, READ, read। रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रेड होता है। रीड, रेड, रेड, रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग सेम होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन दूसरा होता है, ठीक है? We have not played cricket yet. Have you written yet? Have you written yet? Written. Okay. Sit down. Yes. येट का मतलब अभी तक। येट का मतलब अभी तक नहीं हुआ वो काम, मतलब नॉट अगर लगा रहे हैं ना तो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ये काम अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक को रिप्रेजेंट करते हैं येट से। यूज ऑफ नेवर। नेवर हम कब यूज करेंगे? जो काम हमने अभी तक नहीं किया कंप्लीट, तो वहां पे क्या यूज करेंगे? नेवर, ठीक है? स्ट्रक्चर सेम होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव, फिर आ जाएगा नेवर। नेवर क्या है? एक एडवर्ब है। नेवर आ जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, हाँ, अदर वर्ब। तो वो एडवर्ब जो होते हैं ना, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं जो काम अभी हुआ है, कितना हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, या कहाँ पे, मतलब उसकी सिचुएशन, अभी वो जो काम हो रहा है वो कहाँ पहुंची है, तो वो रिप्रेजेंट करता है एडवर्ब। नेवर, नेवर सीन स्नो, उसने स्नो कभी नहीं देखी, तो ये लिखने के लिए हम क्या यूज करेंगे? नेवर, वर्ब का थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स, ठीक है? डन? ओके, स्टैंड अप एंड रीड अलाउड। I have never seen rainbow. I have never eaten mushroom. We have never played football match. She have never gone Mumbai. ओके, नेवर का यूज कब करते हैं हम? बताने के लिए कि ये काम अभी तक क्या हमने किया नहीं है, मतलब वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही आएगा, लेकिन ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये काम हमने अभी तक के नहीं किया, ठीक है? सिट डाउन। यूज ऑलरेडी एंड मेक सेंटेंस। यूज ऑलरेडी एंड मेक सेंटेंस। डन? Okay, read aloud. What?
बी ओके बोलिए। I have never chosen my dress. We have never finished food. I have never broken your heart. आई हैव नेवर Broken your से लाउडली broken your ब्रोकन योर broke होगा. ब्रोक ब्रोक broke. ब्रेक ब्रोक ब्रोकन नहीं, थर्ड फॉर्म ब्रोकन होता है। ब्रोक ब्रेक 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 ब्रोकन। यस ओके रीड अलाउड। I have never cried. I have never made seen. I have never eaten medicine. I have never gone crazy. She has never cooked food. कुक्ड ओके डन। रीड अलाउड जल्दी करो कंप्लीट। मैंने मेरा देख के लिखा है। मेक योर ओन सेंटेंसेस, अपने सेंटेंस बनाइए, अपने सेंटेंसेस बनाइए, ट्राई कीजिए खुद से। मैं भी गेट का पूरा बेड़ा देख के लिखा है। डन यस एक मिनट किसको फालतू बेकार यूजलेस बाकी सारे सेंटेंसेस का भी यूज करके बना लीजिए वहाँ से एडवर्ब ऑलरेडी। हाँ डन यस रीड अलाउड। I have already finished my dinner. I have already. मेरे पास पहले से फोन है तो I have already. हैव नहीं, आई हैव ऑलरेडी हैव अ फोन, आई हैव ऑलरेडी हैव अ फोन, हैव ही आएगा Have. अ फोन। I have already have a phone. We have already played cricket. We have already waked up. We have already come home. ओके डन राइट फास्ट डन। मैं एवर का भी बनाना एवर का भी बना लीजिए, आपका कंप्लीट हो गया। ऑलरेडी का बना लिया आपने, ऑलरेडी से बना लिया, है। ऑलरेडी चेक कीजिए। आई हैव ऑलरेडी हैव अ फोन तो क्या बोलेंगे बताइए, व्हाट वी कैन से इंस्टेड ऑफ दिस। I already got a phone. अब ऑलरेडी गॉट अ फोन। Incorrect. I have already. यस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो सकता है तो गॉट भी यूज़ कर सकते हैं ना हम। गेट का मतलब होता है कि है, ठीक है। हाँ इंस्टेड ऑफ यूजिंग हैव ना यू कैन यूज गॉट। आई हैव ऑलरेडी गॉट अ फोन वर्ब का थर्ड फॉर्म, गेट का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। I have not and फिनिश्ड yet. I have not and yet. व्हाट I have not and yet. ओके बिगिन। I have not began yet. से लाउडली से क्लियरली, आपके वर्ड्स क्लियर नहीं है, दिखाइए। What is this? ये क्या लिखा है आपने? अब वो कैन नहीं होता है, ये वर्ड ये सेंटेंस गलत है। यस ये वाला ठीक है, सेकेंड वन।
रीड अलाउड. कुक्ड. अ केक. कुक अगर फूड लिखते कुक के जगह, मतलब कुक के बाद अगर फूड रहता तो कुक ठीक था, लेकिन अगर केक बना रहे हैं ना तो बेक का यूज करते हैं. ठीक है. यस डन. डन. ठीक है. अब एडवर्ब जो है उनका यूज पता चल गया आपको, कब यूज करते हैं ये बताने के लिए कि अगर कोई काम हो रहा है वो कब हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कंप्लीट हुआ है या नहीं, ये सारी चीज बताने के लिए हम एडवर्ब का यूज करेंगे किस पे, प्रेजेंट परफेक्ट पे. ठीक है. अब ये वर्ड्स में कुछ लिखा रही हूँ वर्ब, इसको नोट डाउन कीजिए आप सब. राइट स्पीक. स्पीक. राइट स्पीक. स्पीक. आई हैव रिसेंटली बीन. हाँ, अभी अभी. अभी अभी. रिसेंटली का मतलब होता है अभी अभी. ठीक है. स्पीक. राइट स्पीक. मैं कुछ वर्ड्स लिखवा रही हूँ अभी, आप लोगों को नोट डाउन करना है आप लोगों को. ठीक है. टीच. रीड. READ. रीड. रीड. READ. गो. GO. गो. कम. फिर से रिपीट करिए. स्पीक, टीच, रीड, गो, कम. 5 हो गए. से. स्पीक. टीच के पहले लिखना है, यही लिखो. सीक्वेंस वाइज लिखेंगे ना, सीक्वेंस में लिखेंगे. स्पीक. स्पीक, टीच, रीड, गो, कम. से. SAY. से. SAY. से. ईट. EAT. ड्रिंक. DRINK. ड्रिंक. 8 हो गए. ड्राइव. DRIVE. ड्राइव. राइट. WRITE. राइट. स्लिप. SLEEP. स्लिप. स्लिप. प्ले. स्लिप के बाद प्ले. PLAY. प्ले. सिंग. SING. सिंग. स्लिप के बाद प्ले. सिंग. फाइंड. लर्न. LEARN. लर्न. मिस. MISS. मिस. लर्न. लर्न से पहले फाइंड. FIND. फाइंड. यस. FIND. फाइंड. मिस. C. SEEC. SEEC. C के बाद मिस. MISS. मिस. टेल. TELL. टेल. वर्क. WORK. वर्क. वर्क. WORK. वर्क. डन. कितने हो गए. 19. एक और लिखिए. टेसिटर्न. TACI. टेसिटर्न. TACITURN. टेसिटर्न. कम बोलने वाले को टेसिटर्न बोलते हैं. ठीक है. यस. टेल के बाद वर्क. WORK. वर्क. डन.
20 हो गए ना? करेंगे क्या? कहाँ से? शुरू से ही मेरा 90 हो गया। आप दे दो अपनी कॉपी। Speak, teach, read, go, come, say, eat, drink, drive, write, sleep, play, sing, fight, write, speak, write. जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में, वो सिर्फ दो चीजें यूज करके बोलते हैं। एक तो कोई काम बताते हैं, कोई काम हो रहा है, मैं आया, मैं गया, मैं ये किया, मैं वो किया, मैं खेला, मैं खाया, ये सारी चीजें बताते हैं। ठीक है, क्या बताते हैं? कोई वर्क बताते हैं। और दूसरा क्या बताते हैं? दूसरा क्या बताते हैं कि कोई चीज क्या है, जैसे कि शी इज इंटेलिजेंट, ऐसे सारी चीजें अगर बताना है, कोई चीज क्या है, क्या है या कैसी है। जैसे कि शी इज ब्यूटीफुल, शी इज इंटेलिजेंट, या फिर शी हैव अ कार, किसी के पास क्या है, ये सारी चीज़ जो बताते हैं। दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं सेंटेंस जब हम बोलते हैं। क्या क्या यूज़ करते हैं? या तो ये बताते हैं कि इसके पास ये है, उसके पास वो है, मेरे पास कार है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। ठीक है, और दूसरा ये बताते हैं कि कोई काम हो रहा है, जैसे कि मैं आई, मैं गई, वो आया, वो गया, हमने खाना खाया, तो ये कोई काम हो रहा है, ये बताते हैं। दो चीज़ें हम बताते हैं कभी कोई सेंटेंस बोलते हैं तो। वर्क में हम टेंस पढ़ते हैं। टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है? कोई काम कब हुआ, टाइम बताता है ना, कि अगर कोई काम हुआ तो वो कब हुआ, ये बताता है टेंस। 70% हम टेंसेस पे बात कर रहे होते हैं, मतलब हम किसी काम के बारे में बात करते हैं 70%, बाकी जो 30% बचा उसमें हम बताते हैं कि ये चीज़ कैसी है या फिर ये क्या है। ठीक है, जैसे कि ही इज़ अ गुड, ही इज़ बैड, इज़ सक्सेसफुल, ही इज़ नॉट सक्सेसफुल, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं कि वो कैसा है या फिर वो क्या है। या तो हम बताते हैं कि कोई काम हो रहा है, कि मैं आया, मैं गया, मैं खाना खाया, मैं खेला, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, ये सारी चीज़ें क्या है? काम है ना, काम के बारे में हम बता रहे होते हैं। तो 70% टेंस का यूज़ होता है, 30% ये सारी चीज़ें यूज़ होती है कि कोई चीज़ कैसी है या वो क्या है। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको वर्ड्स बताई, वर्ब्स, वो सारे वर्ब का यूज़ करके हम लोग इज, एम, आर, हैज, हैव का यूज़ देखेंगे। ठीक है, वो सारे वर्ड्स में हम लोग यहाँ ये सारी चीज़ें लगाते जाएंगे और सेंटेंसेस बनते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, I, she, he, we। आई किसको बोलते हैं? मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगी तो मैं बोलूंगी आई, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे तो आप बोलेंगे आई। अगर मैं सामने ये बैठी है तो अगर किसी लड़की के बारे में बता रही हूँ तो शी, कोई लड़का है तो बताऊंगी ही का यूज करेंगे। ठीक है, वी, हम सब के बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ तो क्या यूज करेंगे? वी। वो सब के बारे में बात करेंगे तो दे। और यू, यानी कि मैं पर्टिकुलरली किसी की बात कर रही हूँ इसके या फिर, तो उसके लिए यू बोलेंगे। ठीक है, या फिर अगर आप सबको मैं बोलूंगी तो यू ऑल, तो यू का यूज कब करते हैं? सामने वाले के बारे में बताने के लिए। अपने बारे में बताने के लिए आई का यूज करते हैं, सामने वाले के बारे में बताने के लिए यू का यूज करते हैं। ठीक है, अब आई लीजिए, आई के साथ क्या यूज करते हैं हम? इज, एम यूज करते हैं, राइट, आई एम। ठीक है, जो मैंने अभी वर्ड्स बताई उसके साथ आप लोगों को पहले एक एक वर्ड बनाने, एक एक सेंटेंसेस बनाने। आई एम सक्सेसफुल, आई एम नॉट सक्सेसफुल, एम आई सक्सेसफुल। पहले बनाना है पॉजिटिव में, फिर बनाना है नेगेटिव में, फिर बनाना है क्वेश्चन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई
am successful. फिर बनाएंगे आई एम नॉट सक्सेसफुल. मैम हर किसी का एक एक बनाना है. हम्म. नेगेटिव पॉजिटिव और यस. क्वेश्चन सब एक एक. हम्म. सो अभी मैं वर्ड्स लिखवा रही हूँ आप लोगों को और उसके अलावा वो लिखिए, वो नोट डाउन कीजिए, ठीक है. स्टूडेंट STU. हाँ STU. DENT स्टूडेंट. नर्वस NERVOUS. नर्वस स्टूडेंट. राइट स्टूडेंट. फिर नर्वस, सेंसिटिव, डिलीजेंट DILIGENT. डिलीजेंट. टैसीटर्न, फिर से लिखना टैसीटर्न. TACI. नोट डाउन कीजिए. TACITURN. टैसीटर्न. टायर्ड. TIRED. टायर्ड. टैसीटर्न की स्पेलिंग होती है. टायर्ड. TIRED. टायर्ड. टायर्ड. TIRED. टायर्ड. स्पीकर. SPEAKER. स्पीकर. रिस्पॉन्सिबल. स्पीकर. रिस्पॉन्सिबल. राइट रिस्पॉन्सिबल. क्यूरियस. CURIOUS. क्यूरियस. टैलेंटेड. राइट टैलेंटेड. फाइन. FINE. फाइन. फेलियर. FAILURE. फेलियर. वरीड. WORRIED. वरीड. गुड. GOOD. गुड. राइट. इसके बाद फाइन के बाद क्या था बताओ तो. फेलियर. गुड. ब्यूटीफुल. यूनिक. UNIQUE. यूनिक. UNIQUE. यूनिक. मैग्निफिसेंट. ब्यूटीफुल के बाद यूनिक लिखना है. UNIQUE. मैग्निफिसेंट. सुपर्ब. SUPERB. सुपर्ब. कितने हो गए. 18. टैलेंटेड. टैलेंटेड हो गया है क्या. ओके. फाइटर. FIGHTER. फाइटर. बेड. BAD. बेड. डन. यस. बेड. लास्ट वर्ड इज बेड.
फाइटर के बाद क्या है? बेड, BAD बेड। ठीक है, डन। अब ये बेड, BAD बेड। बस बेड। अब आई के साथ क्या लगाएंगे? एम। शी के साथ इज। मैग्निफिसेंट क्या? अच्छा हाँ, यहाँ आई नहीं आएगा, सॉरी। शी के साथ क्या यूज करते हैं हम? ही, वी, यू, दे। ठीक है, तो अब एक एक सेंटेंसेस बनाते जाएंगे, जो भी मैंने आप लोगों को अभी लिखाया है, जो पहले लिखाया था वो नीचे मैंने अभी वर्ब्स बताए ना, वो सारे वर्ब्स के साथ सेंटेंसेस एक साथ सबको बोलना है, ठीक है? जैसे कि आई एम सक्सेसफुल, आई एम नॉट सक्सेसफुल, एम आई सक्सेसफुल, एक साथ बोलेंगे, ठीक है? एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है? यस। फर्स्ट वर्ड क्या था? यस, हैज, हैव। अभी पहले इज हैव का यूज देखते हैं, फिर हैज हैव का बताऊंगी मैं आप लोगों को, ठीक है? नहीं, जो मैंने अभी लिखा है वो वाला। कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट है ना? यस। सो स्टूडेंट से स्टार्ट करेंगे। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, एम आई अ स्टूडेंट, ऐसे बनाते जाएंगे, ठीक है? यस। रीड अलाउड, एक साथ बोलेंगे सब। मैम जैसे मैंने सक्सेसफुल बनाया हूँ, आई एम स्पीकेबल, तो एबल स्पीक के साथ बोल जाएगा। यस। फर्स्ट वर्ड जैसे कि मैंने लिखवाया आप लोगों को स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे? आई का यूज करेंगे। जितने भी वर्ड्स मैंने लिखा है सबके साथ बोलना है। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, एम आई अ स्टूडेंट, ठीक है? यस। रीड अलाउड एक साथ। रुक रुक के बोलेंगे तीनों सेंटेंस। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, एम आई अ स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट, I am nervous, I am not nervous, am I nervous? Next, I am sensitive, I am not sensitive, am I sensitive? Next, diligent, diligent का मतलब होता है मेहनती, जो मेहनत करता है उसको diligent बोलते हैं। I am diligent, I am not diligent, am I diligent? Yes, next. Yes, I am taciturn, I am not taciturn, am I taciturn? Taciturn का मतलब होता है कम बोलने वाला, ठीक है? Diligent का मतलब होता है मेहनती और taciturn का मतलब होता है कम बोलने वाला। और magnificent का मतलब होता है शानदार, ठीक है? Yes, next. I am tired, I am not tired, am I tired? I am tired, I am not tired, am I tired? Next, speaker. I am a speaker, I am not speaker, am I speaker? Yes, next. यस हाँ। और जब भी सेंटेंसेस बोलेंगे, जैसे कि स्टूडेंट जब बोलते हैं तो आ लगता है उसके सामने, जब जो चीजें जैसे कि स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके सामने आ लगेगा, स्पीकर के सामने ए स्पीकर। यस, जैसे कि स्टूडेंट हुआ या फिर स्पीकर खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे आ लगेगा, ठीक है? और रिस्पॉन्सिबल जैसे हम बोल रहे हैं तो वहाँ पे आ नहीं लगेगा, ठीक है?
आई एम सक्सेसफुल नहीं, आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। अगर पर्सन लगा रहे हैं आगे आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन तो आ लगेगा, अगर पर्सन आगे नहीं लग रहा है तो आई एम सक्सेसफुल। ठीक है, यस। आई एम अ स्पीकर, I am a speaker. आई एम नॉट अ स्पीकर, I am not a speaker. एम आई स्पीकर, Am I a speaker? एम आई स्पीकर, एम आई स्पीकर। ठीक है, नेक्स्ट। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, किसी चीज को जानने के लिए एक्साइटेड होना। ठीक है, आई एम क्यूरियस, आई एम नॉट क्यूरियस, एम आई क्यूरियस, आई एम क्यूरियस, आई एम नॉट क्यूरियस, एम आई क्यूरियस। नेक्स्ट क्या है? टैलेंटेड, आई एम टैलेंटेड, आई एम नॉट टैलेंटेड, एम आई टैलेंटेड। नेक्स्ट, I am fine, I am not fine, am I fine? Next, I am failure, I am not a failure, इसमें आ लगेगा, आ लगेगा। Am I a failure? I am not a failure. Next, I am good, I am not good. Worried है, आपने worried नहीं लिखा। Okay, I am worried, I am not worried, am I worried? Next, I am good, I am not good, am I good? Next, I am beautiful, I am not beautiful, am I beautiful? Next, I am unique, I am not unique, am I unique? Next, I'm magnificent, I'm not magnificent, am I a magnificent? Next, superb, I am superb, I'm not superb, am I superb? Next, fighter, I am a fighter, यहाँ आ आएगा, I am a fighter, I'm not a fighter, am I a fighter? Next, I am bad, I'm not bad, am I bad? ऐसा होना चाहिए जब आप क्वेश्चन पूछे आपके मुंह में तुरंत आ जाना चाहिए, एम पहले आएगा, एम बाद में आ रहा था लेकिन जब क्वेश्चन पूछते तो एम आगे आ जाता है, तो तुरंत निकलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब शी का यूज करके बनाएंगे। शी इज अ स्टूडेंट, शी इज नॉट अ स्टूडेंट, इज शी अ स्टूडेंट? ठीक है, यस। शी इज अ फाइटर, शी इज नॉट अ फाइटर, इज ही। अगर शी का यूज करेंगे तो शी इज अ फाइटर, अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो इज पहले आ जाएगा, इज शी अ फाइटर। ठीक है, अब शी का यूज करके बनाएंगे। शी इज अ स्टूडेंट, शी इज नॉट अ स्टूडेंट, अब क्या होगा? इज शी अ स्टूडेंट, इज पहले आ जाएगा, यस, इज शी अ स्टूडेंट। नेक्स्ट, शी इज नॉट नर्वस, शी पहले बोलेंगे शी इज नर्वस, शी इज नॉट नर्वस, इज शी नर्वस? ठीक है, समझ में आ गया। इज का क्वेश्चन, जब क्वेश्चन में बोलेंगे हम तो इज कब यूज करेंगे? सामने आ जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ड्स है वो सामने आ जाते हैं जब हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो वी का यूज करके बनाएंगे। अब वी आर स्टूडेंट, वी आर नॉट स्टूडेंट, आर वी स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट, वी आर नॉट स्टूडेंट, आर वी स्टूडेंट? नेक्स्ट वर्ड, नर्वस, यस, yes. Next, read aloud. Are we sensitive? Next, yes. Read aloud, everyone. We are diligent, we are not diligent, are we diligent? Next word, taciturn. We are taciturn, we are not taciturn, are we taciturn? Yes. Next, tired. We are tired, we are not tired. Next, we are speaker, we are not speaker, are we a speaker? Next,
responsible. We are responsible. We are not responsible. Are we responsible? Next. Curious. We are curious. We are not curious. Are we curious? अब दे का यूज करके बनाएंगे. They are students. They are students. रीड अलाउड एक साथ. They are नेक्स्ट. 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 They are They are taciturn. They are not taciturn. Yes. Next. They are tired. Next. Speaker. They are speaker. They are not speaker. Next. They are not. They are responsible. They are not responsible. Next. They are curious. They are not curious. Yes. Next. They are talented. They are not talented. Next. They are fine. They are not fine. Are they fine? Next. They are failure. They are not failure. Are they failure? Okay. Next. They are worried. They are not worried. Are they worried? Next. They are good. They are not good. Are they good? Next. They are beautiful. They are not beautiful. Are they beautiful? Next. They are unique. They are not unique. Are they unique? Next. They are magnificent. They are not magnificent. Are they magnificent? Next. They are super. They are not super. Are they super? Next. They are fighter. They are not fighter. Are they fighter? Next. They are bad. They are not bad. Are they bad? नेक्स्ट. हो गया खत्म. ठीक है, तो समझ में आया. जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है. जैसे कि इज एम आर अगर हम यूज करेंगे और क्वेश्चन पूछेंगे, आगे शिफ्ट हो जाएगा सब्जेक्ट के पहले. एम आई हैप्पी, अगर बोलेंगे आई एम हैप्पी, ये एक सेंटेंस बना. पॉजिटिव सेंटेंस. नेगेटिव बनाने के लिए आई एम नॉट हैप्पी आ जाएगा, और क्वेश्चन बनाने के लिए जो ये हेल्पिंग वर्ब है वो सामने आ जाएगा. ठीक है, गॉट इट? ये सारे वर्ब्स मैंने आप लोगों को लिखाए हैं. ये सारे वर्ब्स की आपको प्रैक्टिस करना है घर पे. बोल बोल के बार बार देखना है. बोलना है इसलिए ताकि आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो. और मिरर प्रैक्टिस किसने किसने किया? Only 2, 3, 4, 5. Only 5. ओके, आप सब लोगों ने क्यों नहीं किया? मिरर प्रैक्टिस करना आप लोगों को. और मैंने वीडियो शेयर किया था उस पे ग्रुप में, देखा आप लोगों ने? प्रैक्टिस किया? ठीक है, वेरी गुड. मैं हर दिन ऐसी एक वीडियो शेयर करूंगी, वो आप लोगों को रीड करना है लाउडली. किसी भी खाली रूम में या फिर शांति वाली जगह पे चले जाना और लाउडली स्पीक करना है. न्यू वोकैबुलरी सीखी, कौन कौन सी बताइए? डिलीजेंट. डिलीजेंट का क्या मतलब होता है? यस, मेहनती, हार्ड वर्किंग. टैसिटर्न एंड मैग्निफिसेंट. ओके, ये तीनों वोकैबुलरी आपने सीखी है, और ये सारी चीज़ों को आपको अपने डे टू डे लाइफ पे यूज़ करना है. जो भी डेली कम्युनिकेशन हम करेंगे उस पर यूज़ करना है, और मिरर प्रैक्टिस करना है. और जितने लोगों ने हाथ नहीं उठाया था मिरर प्रैक्टिस में, वो लोग भी मिरर प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. और शेडोइंग बताया था मैंने आप लोगों को. एक वीडियो ओपन करनी है कोई सी भी इंग्लिश स्पीकर की, सेम वैसे ही बोलने की कोशिश करना है. पहले अच्छे से सुनना है, फिर सेम रिपीट करना है साथ में. ठीक है.
तो आज की क्लास ओवर करते हैं। कल भी टाइमिंग यही रहेगी 5:15, और अगर कोई चेंजेस होंगे तो आप लोगों को ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है।